अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। नाज़रीन, हमने जिससे पहले कि मैं इस मुतल्लिका सवाल का जवाब दूँ, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर पूरी एक प्ले लिस्ट बना रखी है। आप वहाँ से जाके अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मुतल्लिका सवाल हो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ से जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, क्योंकि आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल हैं ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये हर दूसरा बंदा पूछ रहा होता है, तो वो बेहतर है कि इसको वीलॉग के ज़रिए कर दिया जाए ताकि सारों को उसका फ़ायदा हो। तो सवाल ये है कि जनाब मेरे फादर जो हैं वो वफ़ात पा गए, उनके 4 जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स हैं और उसके अलावा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे जहाँ से पेंशन भी आती थी। तो अब सवाल मेरा ये है कि नादरा के अंदर उनका कोई डाटा अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दे या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इशू कर दे? देखिए, बात यह है कि नादरा जो है वो इस तरह की एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि नादरा के अंदर उसका एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है उस शख्स का। अगर उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो नादरा किस तरह से उसका जो आईडी कार्ड है उसको कैंसिल करेगा या मामलात को आगे चलाएगा। तो इसका बेहतर सलूशन ये है कि आप वहाँ से डिक्लाइन सर्टिफिकेट पकड़ेंगे और आप अदालत में आके ये इस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो शख्स था वो पाकिस्तान के अंदर रहता था, उनका पुराना आईडी कार्ड अवेलेबल था, नया क्यों नहीं बनाया गया, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी वो पुरानी ख़रीदी हुई थी। पुराने ज़माने में ज़ाहिर है आईडी कार्ड के बग़ैर ही जो है प्रॉपर्टी ख़रीदी जा सकती थी या पुराने आईडी कार्ड के ऊपर ख़रीदी जा सकती थी। तो मामलात काफ़ी जो है वो इस तरह से रवायती तौर पर चल रहे थे, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है नादरा के अंदर अगर इंदराज ना हो तो प्रॉपर्टी आप ख़रीद ही नहीं सकते, उसकी 2-4 जगहों पे वेरिफिकेशन होनी होती है, कुछ टैक्सेस आपने अदा करने होते हैं। तो आपके लिए जो बेहतर सलूशन है वो यही है कि आप पहले कोर्ट में चले जाएं, नादरा से आप डिक्लाइन सर्टिफिकेट ले लें। अब अगर नादरा इसके अंदर आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट भी नहीं देता तो आप उसके ऊपर भी एक केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से आप डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं कि जनाब आप इनको जो रिफ्यूज़ल लेटर हैं या डिक्लाइन सर्टिफिकेट जो है वो तो इशू करें। आपके पास इनका डाटा नहीं है, जो भी नहीं है आप रीज़न लिख दें और उनको डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू कर दें ताकि वो कोर्ट में जा सके। अब नादरा के ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि नादरा बाज़ जगहों पे डिक्लाइन भी नहीं कर रहा होता, तो ये इसके लिए हमें हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करनी पड़ती है और रिट के अंदर एक डायरेक्शन सॉर्ट करना पड़ती है कि जनाब नादरा को कहा जाए कि ये डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करे। लेकिन आपका मामला क्योंकि इसी तरह से है तो आपको पहले नादरा के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि जी डिक्लाइन सर्टिफिकेट दे दें तो आप कोर्ट में अंदर आ जाएं। अगर नहीं देते तो फिर भी आप अपने लॉयर के ज़रिए हाई कोर्ट से डायरेक्शन सीख कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।